Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will start the video lecture on topic is filtration. फिल्ट्रेशन में हम आज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हम डार्सीज लॉ पढ़ते हैं। डार्सीज लॉ इज़ एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स थ्रू अ पोर्स मीडियम, ठीक है। तो डार्सी ने एक इन्होंने इक्वेशन दिया जो कि डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को, ठीक है, और विद द पोर्स मीडियम। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि द लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेनरी डॉर्सी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ऑन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू बेड ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड के बेड में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, क्योंकि जो सैंड होता है वो बहुत ज़्यादा पोर्स होता है, ठीक है। तो पोर्स मीडियम, ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने बेड ऑफ सैंड के थ्रू इन्होंने ये डार्सीज लॉ को इक्वेशन में दिया, ठीक है। तो डार्सीज लॉ जो है इक्वेशन, इसका V इक्वल्स टू KA डेल P अपॉन ईटा L, ठीक है। तो ये जो डार्सीज लॉ है हम देखते हैं कि इन्होंने एक बेड ऑफ सैंड लिया, ठीक है, उसमें से इन्होंने ऊपर से जो हमारा मीडिया फिल्ट्रेट है वो ऊपर से पास करके इन्होंने ये इक्वेशन दिया, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में अगर हम देखें, ठीक, तो वॉल्यूम परमेबिलिटी, ठीक है, V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड है, K इज़ द परमेबिलिटी कोफिशिएंट है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है। A इज़ द एरिया ऑफ फिल्टर बेड है, डेल्टा P यानी कि प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, द लिक्विड एंड बिलो द मीडियम, ठीक है। ईटा जो है विस्कोसिटी है और जो L है वो आपका थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक है, ठीक है। तो ये जो है आपका थ्योरी, इसमें ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन आपका पूछता ही है, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। इसमें ईटा जो है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो है, ठीक है, वो ईटा जो है विस्कोसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो थिकनेस, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और L जो है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक जो है वो भी हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा फिल्ट्रेट जो है वो कम हो जाएगा। वैसे ही जो उस इक्वेशन के बेस पे जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो असेंबली दिख रही है इसमें नीचे जो हमको मिला है वो फिल्ट्रेट है, छन्नी में जो है वो फिल्टर मीडिया है यहाँ पे, ठीक है। और जो हम डाल रहे हैं वो हमारा स्लरी है, ठीक है। तो ये देखिए दिस प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस होने से जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा फिल्ट्रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय हम जितना प्रेशर से डालेंगे उतना, यानी कि हम नीचे अगर फिल्ट्रेट को फोर्स से प्रेशर के थ्रू खींचेंगे तो हमारा फिल्ट्रेट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी हम जितना कम रखेंगे उतना हमारा फिल्ट्रेट बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है, हमारे फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो पास थ्रू होगा, ठीक है, छनेगा। टेम्परेचर, ठीक है, अगर कोई लिक्विड को हम टेम्परेचर अगर हाई करते हैं तो वो थोड़ा सा विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है तो वो पतला हो जाता है तो जल्दी छनेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज जितना फाइन होगा, ठीक है, क्लॉगिंग विथ फाइन्स, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जितना बड़े पार्टिकल जो है वो जो है वो टाइम लगाते हैं छनने में, ठीक है। तो पार्टिकल जो साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर वो बड़े होंगे तो फिल्ट्रेट भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फाइन होंगे तो वो फिल्टर को पोर्स को ब्लॉक करेंगे। पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया जो है वो जितना बारीक होगा तो जो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्टर मीडिया, ठीक है। फिल्टर मीडिया में देखते हैं
ठीक है। फिल्टर मीडिया द सरफेस अपॉन दिस सॉलिड और डिपॉजिट इज कॉल्ड फिल्टर मीडिया, ठीक है। जिसमें हमारा डिपॉजिट होता है, जो फिल्ट्रेट लिक्विड जो है वो पास हो जाता है और सॉलिड जो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो जिस मीडिया में रुकेगा वो हो गया हमारा फिल्टर मीडिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट शुड बी केमिकल इनर्ट, हाई रिटेंशन पावर, ठीक है। सफिशिएंट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू द कोरोसिव एक्शन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये जो अगर मेटल की छन्नी है जो भी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोरोसिव प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी तरीके का अगर मटेरियल रेसिड्यू रह गया है तो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिल्टर मीडिया है ये शुड बी इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, केमिकली, और किसी भी केमिकल से भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उस दौरान वो हमारे केमिकल से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड हाई रिटेंशन पावर यानी कि पास करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए कि वो फ्लूइड को पास करे, ठीक है, और सॉलिड को रिटेन करके रख सके, ठीक है। हाई मैकेनिकल सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स, सफिशिएंट मैकेनिकल मीन्स जब हम छाने लिक्विड्स को तो प्रॉपर वो उसको होल्ड करके रखिए, ठीक है। उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ठीक है। एब्जॉर्ब्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिल्टर मीडिया सिलेक्शन। फिल्टर मीडिया सिलेक्शन जो है किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे साइज़ ऑफ पार्टिकल्स टू बी फिल्टर्ड, ठीक है। साइज़ ऑफ पार्टिकल टू बी फिल्टर, जो पार्टिकल का साइज़ है, ठीक है, वो कितना है, कैसा है, ठीक है। फिल्टर्ड का अमाउंट ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, कितने अमाउंट में हम छान रहे हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड, ठीक है, कौन किस नेचर के हैं वो, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर एंड वाटर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, ठीक है। वाटर एंड सैंड जो मिक्सचर देखिए पूरा का पूरा सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया, सेडिमेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम उसको फिल्टर से पास करते हैं तो वो फनल फिल्टर जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो फनल से पास होता है और ऊपर सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, फिल्टर मीडिया में। फिर जो अगर रेसिड्यूज देखें, फिल्ट्रेट जो देखें, जो नीचे हमको मिला है वो हो गया हमारा फिल्ट्रेट और ऊपर जो हमारा बच गया है वो हो गया रेसिड्यूज, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया, ठीक है। तो आप जानते हैं फिल्टर मीडिया तो फर्स्ट हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते ही हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। तो फिल्टर पेपर इज़ अ कॉमन फिल्टर मीडिया सिंस इन ऑफर्स कंट्रोल्ड पोरोसिटी, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड लो कॉस्ट, ठीक है। ये फिल्टर मीडिया बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, पोरोसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन मतलब वो सोखते तो हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी तो होती है बट वो लिमिट में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी उनका लो होता है। देन इट हैज़ डिफरेंट ग्रेड्स एंड क्वालिटीज़, डिफरेंट पोर साइजेस, कोर्स एंड मीडियम एंड फाइन, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए, ठीक है, अलग अलग ग्रेड्स में मिलते हैं, लेबोरेटरी ग्रेड्स, ठीक है। और अगर हमको किसी प्रोजेक्ट के लिए करना है तो बहुत फाइन कोर्स मीडियम वाले फाइन जो फिर पोर्स हैं वो फ़िल्टर के वैसे फ़िल्टर पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वॉटरमैन फ़िल्टर पेपर, इसकी जो पोर साइज़ है बहुत ही फाइन होती है, हम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन इसका ड्रॉबैक जो है दे शेड वेरी फाइन पार्टिकल्स टू द फिल्ट्रेट, ठीक है। ये ड्रॉबैक इसका ये शेड कर लेते हैं वेरी फाइन पार्टिकल जो हैं वो इनके जो फिल्ट्रेट के उसको, ठीक है। एब्जॉर्ब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये बेसिकली ये पेपर ही है तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी इनमें होती ही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड्स को, ठीक है। और जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ये बास नहीं होने देते हैं, ठीक, बट इनमें एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फॉटमैन फिल्टर पेपर और अलग अलग टाइप की जो लेबोरेटरी फिल्टर पेपर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके पोरोसिटी
कंट्रोल्ड पोरोसिटी उनमें होनी चाहिए, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिल्टर मीडिया जो है द सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर रिटेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, दिस कॉल्ड फिल्टर मीडिया, ठीक है। जो फिल्टर मीडिया होते हैं, अ गुड फिल्टर मीडिया शुड पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो गुड फिल्टर मीडिया होते हैं, ठीक है, उनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नाउ वी आर सी टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया, ठीक है। अब हम फिल्टर मीडिया देखते हैं। तो कॉटन वूल फिल्टर मीडिया, कॉटन वूल जो है, कॉटन वूल स्मॉल टॉप ऑफ द कॉटन वूल प्लेस्ड इन द नेक ऑफ फनल, ठीक है। जो फनल होता है उसमें, उसके फनल की जो नेक होती है उसमें हम कॉटन वूल को प्लेस करते हैं। जो कॉटन का पैड होता है वो हम प्लेस करते हैं। कॉमनली यूज्ड फिल्टर मीडिया ऑफ मॉडरेट कोर्स पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा कोर्स पार्टिकल होते हैं उसी बस को ये होल्ड करके रखेगा, लेकिन जो फाइन पार्टिकल है उसको ये पास कर देगा। तो ये हाँ उतना सुटेबल नहीं है, ये सिर्फ कोर्स पार्टिकल्स के लिए सुटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है, इट शीड्स फाइन कॉटन हेयर इन द फिल्ट्रेट। ये जो अपने इस कॉटन में जो इनके फाइन जो हेयर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये पास कर जाते हैं अगर हम पेरेंटल प्रिपरेशन को इससे फिल्ट्रेट करें तो, ठीक है। तो ये पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। कॉटन वूल इज़ जनरली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ मॉडरेट कोर्स पार्टिकल, ठीक है। The problem can be solved to large extent by using cotton wool of long staples and wetting in the cotton wool plug with liquid before its use, ठीक है। तो हमको यूज़ करने से पहले इसको थोड़ा सा भिगा के यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड इज़ ग्लास वूल, ठीक है। तो ग्लास वूल भी इट कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास विच आर रेसिस्टेंस टू कोरोसिव लिक्विड, ठीक है। कोरोसिव लिक्विड्स जो ख़राब कर देते हैं हमारे फिल्ट्रेट को, वैसे लिक्विड्स को हम ग्लास वूल में फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि ग्लास वूल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। So it is used for filtering corrosive liquids such as strong acids, alkalis and oxidizing agents, solutions of chromic acids and potassium permanganates, ठीक है। तो ये सभी हम यूज़ करते हैं। और ये अगर हम किसी मेटल या दूसरे फिल्टर का अगर हम यूज़ करें तो वो पूरा कोरोजन हो जाएगा, कोरोसिव हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है फिल्ट्रेट है वो भी यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक है, मे कंटामिनेट द फिल्ट्रेट विद ग्लास फाइबर्स, ठीक है। ये जो ग्लास के फाइबर्स होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट को भी कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर ठीक से इसकी साफ़ सफाई नहीं की गई, ठीक है, ये बहुत ही बारीक होते हैं, तो अगर इसको ग्लास वूल्स जो है इसको अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किए तो इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया में एस्बेस्टॉस, ठीक है। एस्बेस्टॉस जो है ऑल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द कोरोसिव लिक्विड्स, ये भी कोरोजन लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये सेम पर्पस होता है इसका ग्लास वूल के जैसे ही। ये हम कॉमनली ग्रेविमेट्री एनालिसिस के समय कलेक्टिंग फाइन प्रेसिपिटेट्स कलेक्ट करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, विच आर बी टू बी सब्सिक्वेंटली इग्नाइटेड, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इग्नाइशन करते हैं, इग्नाइटेड करते हैं, ठीक है। तो ये एस्बेस्टॉस का जो पैड होता है ये हम फिल्टर मीडिया में रखते हैं और हमारे केमिकल को इससे फिल्ट्रेट कर लेते हैं फिल्टर। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर क्लोथ्स। फिल्टर क्लोथ्स है जनरली फिल्टर बैग्स होते हैं, फिल्टर क्लोथ्स जो होते हैं यूज फॉर लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन, ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ्स हैज़ मोस्ट स्ट्रेंथ विथ लेस लिक्विड सॉल्युबल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी देन कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। फिल्टर क्लॉथ्स में हम अगर
कॉटन क्लॉथ को यूज़ करते हैं तो ये क्या, इनमें क्या होती है, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली ये लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंथेटिक क्लॉथ्स आर प्रेफरेबल नाउ डेज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर हेड्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, टिल देन, थैंक यू।